हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 10th का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस पिछली जो क्लास है हमारी उसमें हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट्स ABCD। ये ABCD 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। तो चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली। चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD क्या स्क्वायर है? बट चमेली डिसएग्रीज। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो अब ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, उसमें जो चंपा का जो सुजेशन है वो है कि ये ABCD एक स्क्वायर है, बट चमेली का जो सुजेशन है वो है कि ये स्क्वायर नहीं है, नॉट अ स्क्वायर। अब इन दोनों में से एक सही है और एक गलत है। हमने डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करना है और चेक करना है कि कौन यहाँ पे सही है कौन गलत है। तो डिस्टेंस फार्मूला AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो AB कैलकुलेट कर रहे हैं वो AB A और B के बीच की डिस्टेंस है। B इज़ 6,7, A इज़ 3,4। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गया हमारे पास √18 यूनिट्स। अब हम BC कैलकुलेट करेंगे। BC, तो BC में हमारे पास B और C पॉइंट्स लेंगे। 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी हमारे पास √18 यूनिट से ही आ गया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे CD। तो CD में हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला लाएंगे C और D में। 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 9 प्लस 9 ये भी हमारे पास √18 आ गया। अब जो चौथी साइड है AD हम वो कैलकुलेट करेंगे। अब AD में A और D के कोऑर्डिनेट्स 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 माइनस 3 इज 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी हमारे पास √18 यूनिट से ही आ गया। अब हम देख पा रहे हैं कि AB, BC, CD और AD ये चारों साइड्स इक्वल हैं, बट अभी भी हम इसको स्क्वायर नहीं बोल सकते। हमने एक चीज़ और वेरीफाई करनी है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, तो ही हम उसको स्क्वायर बोलते हैं। क्योंकि अगर चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस होता है। तो अब हम वो केस भी डिस्कस कर लेते हैं। डायगोनल्स की लेंथ भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि AC क्या है। AC इज़ 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 इज़ 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 इज़ 0 का स्क्वायर इज़, तो ये आ जाएगा √36, दैट इज़ 6 यूनिट्स। तो BD जो दूसरा डायगोनल है वो भी हम देख लेते हैं। BD क्या आ रहा है, 6 माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज़ 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज़ माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ गया 0 प्लस 36 दैट इज़ √36, दैट इज़ 6 यूनिट्स। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों डायगोनल्स भी हमारे पास इक्वल हैं। तो दैट मीन्स जो ABCD है वो स्क्वायर है। कहने का मतलब चंपा और चमेली में से कौन ठीक है कौन करेक्ट है, तो चंपा इज़ करेक्ट। तो चंपा ने बोला था कि ये ABCD जो है वो स्क्वायर में है, तो ये बात बिल्कुल सही है, बट चमेली ने डिसएग्री किया था, तो चमेली इनकरेक्ट है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम सेकंड पार्ट जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। 4 पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ABCD के दिए गए हैं। हमने चेक करना है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम सबसे पहले साइड्स डिस्कस करेंगे। तो जो डिस्टेंस फार्मूला है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, √AB इज इक्वल टू
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए और बी के में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो ये मेरे पास आ जाएगा √52 यूनिट्स। बी सी 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 0 माइनस 3 इज माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 1 इज 2 का स्क्वायर 4, दैट इज √13 यूनिट्स। आगे बात करते हैं सी डी। -1 माइनस 0 का स्क्वायर, -4 माइनस 3 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -1 माइनस 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1, -4 माइनस 3 -7 का जो स्क्वायर होएगा वो होएगा 49। तो ये आ गया मेरे पास √50 यूनिट्स। तो तीन साइड्स ए बी बी सी सी डी हम तीनों फाइंड आउट किए और तीनों ही इक्वल नहीं आए, बट फिर भी हम ए डी साइड को फाइंड कर लेते हैं। ए डी क्या है, -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 3 मतलब 2 का स्क्वायर 4, -4 माइनस 9 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 4 ये आ जाएगा √85 यूनिट्स। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, चारों की चारों वैल्यूज़ इक्वल नहीं आई हैं। तो अगर चारों ही साइड्स इक्वल नहीं है तो हम कोई स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेटर का नाम इसको नहीं दे सकते। तो आइए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की, थर्ड पार्ट की। इसमें भी हमें चार जो कोऑर्डिनेट्स हैं, 4 पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दिए गए हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 हमारे पास 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, तो दैट इज √10 यूनिट्स। बी सी हमारे पास क्या होएगा अब, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 √18 यूनिट्स। सी डी 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये √10 यूनिट्स आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे ए डी। तो ए डी में हम ए और डी पॉइंट्स लेंगे। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 9 √18 यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे ऑपोजिट साइड्स हैं, जैसे ए बी साइड है और सी डी है, ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं √10, और जो बी सी और ए डी हैं वो दोनों इक्वल हैं। कहने का मतलब ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, बट अभी भी हम क्लियरली ये नहीं बोल सकते कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। इसके लिए हमें डायगोनल्स चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहला डायगोनल जो है वो ए सी है। ए सी के लिए हम 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 4 इज 0 का स्क्वायर 0, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 4 √5 दैट इज 2 यूनिट्स। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे बी डी। बी डी के लिए हम बी और डी पॉइंट लेंगे, दैट इज 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 7 इज माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर 16, दैट इज √52 यूनिट्स। कहने का मतलब ए सी और बी डी दोनों इक्वल नहीं आए, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो ए बी सी डी इज अ
पैरेललोग्राम। तो ABCD हमारे पास क्या होएगा, एक पैरेललोग्राम होएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हमने लेट करना है तो वो है x,0। तो ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, बट कंडीशन क्या दे रहा है कि वो इक्विडिस्टेंट है A और B से। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज इक्वल टू BP। AP जो है, AP के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ AP x-2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू BP क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 9 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो x माइनस 2 का स्क्वायर है ना, इसके ऊपर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab हो जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब 0 माइनस 5, तो 0 प्लस 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 इज माइनस 9 का स्क्वायर 81। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उससे हमारे पास क्या होएगा, जो स्क्वायर रूट है दोनों तरफ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। अब देखो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या होगा, x वाले हम एक तरफ कर लेंगे माइनस 4x, ये 4x इस तरफ को आएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा 81, ये 25 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 25, दैट इज माइनस 8x इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू 56 बाई माइनस 8, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 7। तो जो हमें पॉइंट चाहिए है दैट इज माइनस 7,0, ये वो पॉइंट है, वो x एक्सिस पे चाहिए है और इक्विडिस्टेंट है a और b से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। तो हमें दिया p q इज इक्वल टू 10। तो अगर मैं यहीं पे ही स्क्वेयरिंग कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास आएगा पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। अब जो डिस्टेंस फार्मूले के अंदर जो हम स्क्वेयर रूट लगाते हैं, तो हमने जब स्क्वेयरिंग कर ही दिया है सबसे पहले, मतलब पी क्यू का स्क्वेयर ही कर दिया है, तो उसके फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए करते हैं डिस्कस। ये डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अब हमें स्क्वेयर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम बिना स्क्वेयर रूट के लगा देंगे पी क्यू। तो 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 2 माइनस 10 दैट इज माइनस 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ से माइनस कॉमन बचेगा 3 प्लस वाई सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बच गया 3 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस ये 64 दूसरी तरफ जाके माइनस 3 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर 36। जब हम अंडर 36 खोलेंगे तो मेरे पास दो कंडीशंस बनेगी, एक तो प्लस का 6 आएगा और एक माइनस का 6 आएगा। तो y क्या आएगा, या तो 6 माइनस 3 दैट इज 3, या फिर माइनस 6 माइनस 3 दैट इज माइनस 9। तो y की ये दो वैल्यूज़ हैं, या तो 3 हो सकता है y या फिर माइनस 9 हो सकता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बड़ी आसानी से y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
हमें दिया गया है कि जो Q पॉइंट है, इफ़ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है कि QP और QR इक्वल है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, PQ और RQ दोनों इक्वल हैं, और उसके लिए हमने x की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद की बात है कि QR और PR की वैल्यू निकालनी है। आइए, अगर QP और QR बराबर हैं तो स्केयरिंग बोथ साइड्स करके इनके स्केयर्स भी इक्वल हो जाएंगे। अगर स्केयर्स इक्वल हैं तो डिस्टेंस फार्मूला में जो स्केयर रूट लगता है वो अब लगाने की ज़रूरत हमें नहीं रहेगी। तो QP के लिए हम 5 - 0 का स्क्वायर लिखेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 दैट इज -3 - 1 का स्क्वायर। अब QR के लिए क्या होगा, x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। 5 - 0 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, प्लस -3 - 1 -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, x - 0 x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, ये 25 दोनों तरफ से कट जाएंगे, बच गया x स्क्वायर इज 16, x इज इक्वल टू √16। कहने का मतलब या तो x 4 होएगा या फिर x -4 होएगा। अगर x 4 है तो हमारे पास क्या होएगा फिर, जो हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करना था वो हमारे पास आ जाएगा 4,6, बट अगर -4 हुआ तो r क्या आ गया, -4,6। अब हमने जो वैल्यूज़ निकालनी है वो वैल्यूज़ निकालेंगे। केस 1, इफ़ r इज़ 4,6, हमने वैल्यू कौन कौन सी निकालनी है, एक तो QR निकालना है। QR के लिए एक तो Q पता हो, एक R पता हो। Q है 0,1, तो 4 - 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, तो 4 - 0 दैट इज 4 का स्क्वायर 16, 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा √41 यूनिट्स। और हमें क्या निकालना है, एक PR निकालना है, PR। तो PR क्या होएगा, 5 अब P पॉइंट क्या है, 5, -3 है, तो PR 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर, तो ये 5 - 4 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -3 - 6 -9, ये तो 81 आ गया, 81 + 1 दैट इज √82 यूनिट्स। तो ये हमारा यहाँ तक का काम है। अब हम करेंगे बात केस 2 की। केस 2 में हमारे पास जो R है दैट इज़ -4,6 और Q तो 0,1 और P 5, -3 ही रहेगा। अब QR कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस फार्मूला से -4 - 0 का स्क्वायर 6 - 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -4 - 0 -4 का स्क्वायर 16, 6 - 1 5 का स्क्वायर 25 दैट इज √41 यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर है। तो एक हमने और वैल्यू जो निकालनी है वो QR की जगह पे एक PR भी निकालना है। सेकंड केस में PR जो है वो हम कैसे निकालेंगे, PR 5 - -4 दैट इज 5 - -4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 - प्लस, मतलब 5 + 4 9 का स्क्वायर 81, -3 - 6 -9 का स्क्वायर 81, तो ये आ जाएगा √162 यूनिट्स। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद 81 × 2 दैट इज़ 9√2 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट P, इसको हमने P मेंशन कर लिया, XY इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB। अब PA और PB अगर इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला बिना स्क्वायर रूट के लगेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर हमारे पास है। तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू
x माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू द 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। अब वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएंगे। अब 9 भी दोनों तरफ है तो ये भी कैंसिल कर दिया हमने, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 6x ऑलरेडी मेरे पास है और 6x इधर से आ गया माइनस का हो गया, माइनस 12y ऑलरेडी है, 8y इधर आके प्लस का हो गया, इस साइड 16 है ही है, 36 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, तो ये बन गया माइनस 12x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 20। माइनस 4 को मैंने कॉमन निकाला तो बच गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 20। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 20 बाई माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 5 द 20, तो जो रिलेशन आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जो रिलेशन हमसे पूछा गया था, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।